नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। शनिवार को लगने लगी पाठ। हाँ और हमारे बच्चे थे, अब हमने तो रविवार का दिया उनका। नहीं, वो मैसेज डाला था ना शनिवार से। हाँ तो आज ही आई लोगों ने। देखो अभी तो लगेगी 1 घंटा लगभग, कभी वो आप भेज दो। चलिए जीव अजीव पढ़ना है अपने को आज। इसके पहले अपन ने देव दर्शन तक पढ़ लिया था, याद है पारस? देव दर्शन पढ़ा था ना अपन ने। मंदिर कैसे जाना चाहिए पता है? बताओ कैसे जाना चाहिए। और उसके बाद हम मंदिर में प्रवेश करते तो निश्चय बोलते हैं। और तो जब परिक्रमा लगाते हैं तो ओम जय बोलते हैं। और क्या क्या है? बोलो भाई। मंदिर में क्या करते हो आप? बताओ गर्व, देव दर्शन कैसे करना चाहिए? भूल गए? वापिस से देव दर्शन पढ़ाऊं फिर? हाँ सुनो, देव दर्शन की विधि अपन ने पढ़ी थी ना। उसमें क्या आया था? घर से प्रसन्न मन से अपने को आना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनकर नहा करके आना चाहिए, है ना? शुद्ध कपड़े पहन के आना चाहिए। फिर मंदिर आकर के हमें बाहर जो है हमारे हाथ पैर धोना चाहिए। फिर साइड में चप्पल उतार करके अंदर आकर ओम जय 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 नमोस्तु 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 निश्चय 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 बोल करके प्रवेश करना चाहिए। फिर नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। फिर चत्तारी मंगल पाठ बोलना चाहिए। पूरा पढ़ाया था कि भूल गए? हाँ। फिर परिक्रमा लगानी चाहिए। कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? 3 परिक्रमा। हाँ, भगवान को सर्व ओर से देख सके इसलिए। बढ़िया। उसके बाद में फिर उसके बाद में हमें गंधोदक लगाना चाहिए। गंधोदक कहाँ पे लगाना चाहिए? कहाँ सिखाया था? पिछली क्लास में सिखाया था ना मैंने। मस्तक पे, ओनली मस्तक पे, आंखों पर नहीं, ओनली मस्तक पर। क्यों मस्तक पर? क्योंकि मस्तक हमारे शरीर का सबसे ऊंचा स्थान है। और गंधोदक इतना पवित्र जल है कि उसको हमें ऊंचे स्थान पर ही लगाना चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ, अष्टांग नमस्कार। 2 हाथ 2 पैर, मस्तक, हृदय, कमर और नितंब। क्या लिखा है इधर? हृदय, हृदय, हृदय मतलब दिल, हृदय। हाँ चलो, अब अपन जीव अजीव पढ़ेंगे आज। ठीक है भाई? जीव अजीव बढ़िया चैप्टर है। शांति। जीव अजीव, गर्व। ये शब्द सुने पहले तुमने पारस? जीव और अजीव ये शब्द सुने पहले? कहाँ पे सुने? हाँ, तो क्या पढ़ा था अपन ने? अपन ने ऐसा पढ़ा था ना। ऐसा आपने कभी सुना कि जीवों की रक्षा करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करो? ऐसा सुना है कभी किसी ने? जीव रक्षा नहीं सुना? अरे जीवों की रक्षा, जीव हिंसा मत करो, आलू नहीं खाना। क्यों? क्योंकि उसमें जीव हिंसा होती है। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? बिना छना जल नहीं ढोलना क्योंकि जीव हिंसा होती है। सुना है ना ऐसा? तो जीव 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 बहुत बार सुना। तो जीव मतलब होता क्या है? और ये जीव हो गया। अब अजीव कौन होता है? इन दोनों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। जीव मतलब क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स जो जीती है, जिसमें लाइफ होती है। हाँ, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान होता है, वो जीव है। और जिसमें ज्ञान नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, वो कौन है? अजीव है। जैसे ये बैग, इस बैग को सुख दुख होता है क्या? क्यों? इस बैग को अपन कैंची लेके काट दो तो इसको दर्द होगा? बैग को
इस बैग की चेन अपन तोड़ दो तो बैग को दर्द होगा। ये बैग को ऊपर छत से जाकर के नीचे फेंक दो तो दर्द होगा। बैग को आग में जला दो तो बैग रोएगा। क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि ये सुख दुख का अनुभव नहीं करता, इसको सुख दुख नहीं होता है। ठीक है, ये लैपटॉप है तो ये लैपटॉप को सुख दुख होता है कि नहीं? लैपटॉप सुखी दुखी होता है? क्यों? लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो दुखी होगा, और जब फुल 100% बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये सुखी हो जाएगा? नहीं होगा, है ना? तोड़ो तो फिर भी हाँ, इसको अगर अपन तोड़ देंगे हथौड़े से तो इसको दर्द होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? ये काले कलर का लैपटॉप है तो रोता होगा कि मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, ऐसा रोता है ये? है? और कोई सफ़ेद कलर का लैपटॉप है तो वो खुश होता होगा मैं गोरा हूँ, ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जानते नहीं है, इन्हें सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। जितने भी ये पदार्थ अपने को दिख रहे हैं ना, ये कपड़ा, ये CPU, ये पंखा, लाइट, दीवार, फर्शी, आसन, कुर्ता, ये सब क्या है? इधर बैठो, ये सब क्या है? 9 बजे। ये सब क्या है? ये सब अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि इन लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, ये कुछ भी जान नहीं सकते हैं। तुम कुछ जान सकते हो? तुमको ज्ञान होता है? तुम जानते हो कि नहीं जानते हो कुछ? अभी मैं बोल रहा हूं तो कुछ जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? जान रहे हो। युग, मैं अभी कुछ बोल रहा हूं तो तुम उसको जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? कैसे जान रहे हो? कैसे पता चला हम जान रहे? कि आप जो बोल रहे हो वो हमको सुना ही आ रहा है, वो हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं। और तुम्हारा चश्मा जान रहा है कि नहीं जान रहा है? तुम्हारी टी-शर्ट क्यों नहीं जान रही है? क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान होता है वो जान सकता है, और जिसमें ज्ञान ही नहीं है वो। ये दीवार जान सकती है क्या? ये दीवार में अपन ने कील ठोक दी तो दीवार ने जाना कि नहीं जाना? हाँ, दीवार जानेगी। कैसे जानेगी बताओ? हैं? जैसे तुम्हारा हाथ ले और तुम्हारे हाथ में कील ठोके तो तुमको ज्ञान होगा कि नहीं होगा उसका? और दीवार को ज्ञान होगा कि नहीं होगा? दीवार के ऊपर अपन काला कलर पोत दे तो दीवार को ज्ञान होगा? तो तुम्हारे ऊपर कर दे तो होगा। इसका मतलब दीवार को ज्ञान नहीं होता, दीवार को ज्ञान नहीं होता। हाँ, जितने भी अजीब मतलब होता ही वो है जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें सुखी दुखी होने की कोई क्वालिटी है ही नहीं। आप सुख दुख होता है कि नहीं आपको? हाँ, जब मम्मी हमारी खूब तारीफ करती, मम्मी हमको खूब प्यार करती, जब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और जब मम्मी मार लगाती है जब तो बुरा लगता है, दुख होता है ना? और ठीक है, मम्मी जब मार लगाती है जब दुख होता है। अपने मम्मियों का भी कपड़े धोते हुए देखा है? हाँ, कैसे धोती है मम्मी कपड़े? ऐसे प्यार से? कैसे धोती है? एकदम पछाड़ पछाड़ के धोती है, ऐसे, है ना? तो जो कपड़ों को ऐसे पछाड़ा, उनको ऐसे मारा, उनको मशीन में घुमाया तो कपड़ों को दुख हुआ कि नहीं हुआ? कपड़े कितने रोते होंगे कपड़े मशीन के अंदर, इन्होंने मुझे ऐसे 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 घुमा दिया, ऐसे रोते क्या कपड़े? नहीं रोते। इसका मतलब क्यों? क्योंकि कपड़ों को ज्ञान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। समझ में आई? और आपको ज्ञान, आपको ऐसे मशीन में घुमाते तो बहुत दुख होगा ना? तो इसका मतलब जिसे ज्ञान होता है वो कौन है? जीव। और जिसे ज्ञान नहीं होता वो कौन है? अजीब। वापस बोलो, जिसको ज्ञान होता है वो, और जिसे ज्ञान नहीं होता वो, जिसे ज्ञान होता है वो, पधारो, जिसे ज्ञान होता है वो, कितने बजे से थी? अरे तुम बैठो आके, जिसे लेकिन ये करना है आकर विषय। जाओ करो, जिसे ज्ञान होता है वो 9। चलो तुम लोग इधर देखो, जिसे ज्ञान होता है वो कौन है? भगवान। और तुम में ज्ञान होता है कि नहीं? हाँ? तुमको ज्ञान होता है कि नहीं? चल रहा है। बोलो, तुम्हें ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। तो तुम जीव हो कि नहीं? ना? और ये तुम्हारे कपड़ों को ज्ञान होता है कि नहीं? नहीं। तो ये कौन है? अजीब। अजीब। समझ में आया अच्छे से? सर, घर बन गया। तो भाई गर्मी में जीन्स नहीं पहनती। चलो, जिसको ज्ञान होता है वो नहीं, जीव। और जिसे ज्ञान नहीं होता वो, अजीब। जिसे सुख दुख होता है वो जीव। और जिसे सुख दुख नहीं होता वो अजीब।
अजीब। तुम्हारे दांत टूट गए तो दांतों को दर्द हुआ होगा, दांतों को दुख हुआ होगा? नहीं। इसका मतलब दांत जीव है कि अजीब है? अजीब है। और दांत टूटे, तुम्हें दुख हुआ, तो तुम कौन हो? जीव। समझ में आया? जो सुख दुख को फील करता है, जिसको दर्द होता है, जो खुश होता है, जिसको ज्ञान होता है, वो कौन कहलाता है भाई? अजीब नहीं, जीव। और जिसमें ज्ञान ही नहीं है, जो कुछ जानता ही नहीं है, वो सब कौन है? अजीब। ये पंखा घूम रहा है पिछले 15 मिनट से, तो ये पंखा जान रहा है कि नहीं जान रहा है कि ये लोग मुझे घुमा रहे हैं? वो तो मैं घूम रहा हूँ तो इन लोगों को हवा मिल रही है, ऐसा जानता है क्या पंखा? जानता है कि नहीं? नहीं जानता। इसका मतलब पंखा कौन हुआ? अजीब हुआ। अब समझ में आया बहुत अच्छे से? जीव मतलब जो जानता है, जिसमें ज्ञान होता है वो जीव, और जिसमें ज्ञान नहीं होता वो अजीब। चींटी में ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। कैसे पता? चलती है इसलिए। और कैसे पता चला वो जीव है? उसमें ज्ञान है, ये अपने को कैसे पता चला चींटी का? क्यों कार्तिक? सुनो, चींटी होती है ना, चींटी, अपन उसको हाथ लगाओ तो मर जाती है, इसलिए वो जीव है। और देखो, दो बातें बताते। शक्कर होती ना, शक्कर, तो चींटी शक्कर, जैसा आपने यहाँ पे रखा शक्कर और इधर रखा नमक, चींटी कहाँ पे जाएगी? शक्कर के पास में। मतलब उसको ज्ञान है कि नहीं कि ये शक्कर है, मुझे ये खाना है? जानती है कि नहीं जानती है? सर, एक चींटी बिना देखे दूसरे चींटी का पीछा कर सकती है सर, उस दूसरी चींटी की खुशबू से। हाँ, है ना? और सुनो, जैसे चींटी जा रही है और कोई उसको मारने लगे तो अपनी जान बचाती है कि नहीं? चींटी जान बचाती है कि नहीं? है ना? जैसे चींटी जा रही है और अपन ने कुछ रख दिया, हाथ रख दिया, तो वो साइड से निकल जाती है कि नहीं? इसका मतलब उसमें ज्ञान है, काट लेगी। तो उसको ज्ञान है कि नहीं है? अच्छा हुआ तुम्हारे। चलो, तब मुझे बताओ, चींटी को ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ? तो चींटी जीव है कि अजीब है? जीव है। चलो, सांप जीव है कि अजीब है? सांप भी जीव है। सांप को ज्ञान होता है कि नहीं होता है? सांप को सुख दुख होता है कि नहीं होता है? सुनो तो, हाँ, तो अपन पढ़ेंगे पूरा अभी। अब समझ में आया? जीव कौन होता है कि जिसमें ज्ञान होता है, जिसको सुख दुख की फीलिंग्स होती है, कार्तिक, वो कौन है? जीव। और जिसमें ज्ञान ही नहीं होता, जिसमें सुख दुख ही नहीं होता, वो अजीब। तुम्हारे बाल जीव है कि अजीब? लेकिन कटवाना अजीब है ना? तुम्हारी टी शर्ट जीव है कि अजीब? ये तो पूरी तरीके से अजीब। तुम्हारी नाक जीव है कि अजीब? ये तो नाक तो जीव है, अपन इससे सूंघते हैं ना, नाक को स्मेल का ज्ञान होता है कि नहीं? आंखें जीव है कि अजीब? क्यों? आंखों से देखने का ज्ञान होता है। जीवान जीव है कि अजीब? क्यों? टेस्ट आता है ना, टेस्ट। बोलने के लिए भी जीवान चाहिए, तो जीवान भी क्या हुई? जीव हुई। हाथ पैर जीव है कि अजीब? क्योंकि इनको फील होता है ना, हाथ पैर को गरम ठंडा ऐसा फील होता है कि नहीं? लगती है तो दर्द भी होता है। इतनी गर्मी चल रही है तो गर्मी फील होती कि नहीं होती है? होती है। उसको आपने क्या पढ़ाने के लिए बोला है? अरे तुम अभी तो पढ़ो दादा। बताओ तो। बताएंगे, बताओ जल्दी मुझे। तो फिर ये शरीर अपना जो है, ये जीव है कि नहीं? जीव है। क्यों जीव है? क्योंकि ये सब कुछ जानता है ना, देखता भी है, सूंघता भी है, टेस्ट भी करता है, सुनता भी है। कल मेरा, आज मेरा पेपर है। और गर्मी ठंडी की भी फीलिंग करता है कि नहीं जीव? हल्के भारी की भी फीलिंग करता है कि नहीं करता है? करता है। तो ये सारी फीलिंग जीव करता है, इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ, ये तो पूरा अजीब है क्योंकि इसमें कुछ ज्ञान नहीं होता। ये पूरा अजीब है क्योंकि इसको कुछ ज्ञान नहीं होता। पर ये शरीर जो है, शरीर क्या है? जीव है। समझ में आया पारस यहाँ तक कि ये पूरा जितना हमको दिख रहा है, लाइट, पंखा, खिड़की, जाली, दरवाजा, साकल, स्विच बोर्ड, डब्बा, ये सब तो अजीब है। इनको कुछ भी ज्ञान
नहीं होता। लैपटॉप अजीब, मोबाइल अजीब, सारे कपड़े ब्लूटूथ अजीब, सब कुछ अजीब है। वो फोटो, तस्वीर अरे अजीब है, वो जीव नहीं है, अजीब है। फोटो को भी तूने अजीब बना दिया, वो थोड़ी ना चलती फिरती है। अरे सुनो, चलने फिरने से कोई जीव नहीं होता। पेड़ चलता फिरता है क्या? तो फिर पेड़ जीव हुआ कि अजीब हुआ? लेकिन ऊपर तो जाता है ना बढ़ते बढ़ते। अरे बढ़ते बढ़ते ऊपर चला गया, चलो फिर क्या होगा? वो तो वैसा ही है। आओ भाई, बूढ़ा भी हो जाता है। तो सुनो, अब अपन ये पहले ये समझते हैं कि जो शरीर की बात अपन ने अभी करी, कि ये शरीर जो है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीवान चखती है, पूरा शरीर फील करता है। तो ये शरीर तो जीव हुआ ना। बाकी चीजें जीव हो ना हो, शरीर तो क्या है भाई? जीव है। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी मुर्दा देखा है? हाँ। रियल में? नहीं सर, टीवी में देखा है? सर मैंने एक बार देखा था। रियल में देखा है? टीवी में तो देखा ही होगा सबने, में तो देखा है। पिक्चर में, टीवी सीरियल्स में। मुर्दा मतलब पता है पारस? मुर्दा मतलब क्या होता है? मुर्गा नहीं, मुर्दा, डेड बॉडी। तुम लोग मुर्गा समझे क्या? अरे मुर्गा नहीं, मुर्दा, डेड बॉडी। मरे हुए व्यक्ति को देखा है कभी? मरा हुआ। सर देखा टीवी पे भी नहीं देखा? अरे तुम लोगों ने, अच्छा सुनो तो, अच्छा ऐसा पता है तुम वो 4 कंधों पे से लेके जाते हैं। अब याद आया? मेरी नानी के घर के पास में सर को उसकी किसी की डेथ हुई है ना, डेथ हो जाती है तो वो बॉडी रहती है ना। यस सर, वो हाँ, वो बॉडी को ऐसे उठा करके ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं उसको? शमशान में। बहुत बढ़िया। फिर क्या करते हैं? जला देते हैं। जला देते हैं। पता है ना इतना तो तुम लोगों को पारस? जब कोई भी मर जाता है ना तो क्या, अगर इसको घर में 2-3 दिन रखो तो उसके आसपास बहुत सारी चींटियां ने, हाँ। कीड़े मकोड़े खा लेते। हाँ है ना। तो जब किसी की डेथ हो जाती है, सुनो, कोई मर जाता है, तो अपन क्या करते हैं कि वो जो शरीर है, वो जो बॉडी है, उसको ऐसे उठा करके ले जाते हैं और क्या करते हैं? उसको जला देते हैं। तो तुम्हारे लिए 10 कंधे लगवा देंगे सुनो, तो उसको लेकर के जाते हैं और क्या करते हैं? उसको जला देते हैं, है ना। उसके पहले अपन थोड़ी बात करो। वो व्यक्ति बीमार था, बहुत समय से बीमार था, और अब वो फाइनली क्या हुआ? मर गया। अब वो इतना बीमार था कि उससे कुछ सहन नहीं हुआ और वो क्या हुआ? मर गया। और वो मरी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई है घर में, है ना। अब घर के सारे मेंबर्स इकट्ठे हो गए, उसकी पत्नी इकट्ठी आ गई, उसके बच्चे आ गए, उसके माता पिता आ गए, उसके भाई बहन आ गए। हाँ, 9 बजे तक, है ना। तो क्या हुआ कि उसके परिवार के सब लोग वहां पर आ गए और वो मरा हुआ वहां पड़ा हुआ है। वो तो मर चुका है ना, वो जिंदा है क्या? नहीं, वो तो मर गया। अब मरा वो वहां पर पड़ा है। अब उसकी पत्नी आई, वो पत्नी क्या करेगी? हंसेगी कि रोएगी? धीरे रोएगी कि तेज रोएगी? पत्नी तो तेज रोगी। आपने पिक्चरों में देखा है, वो पत्नी होती है ना, पत्नी, वो कैसे रोती है? ऐसे हाथ मार मार के रोती है, देखा है कभी? है वो उसकी सर पटक के रोती है, हाथ मारती है, चूड़ियां तोड़ देती है, सब कुछ करती है, उसके ऊपर ही हाथ मारती है। आप हमको क्यों छोड़ के चले गए? अभी हमने कुछ देखा ही नहीं था, हमारी तो अभी अभी शादी हुई थी और आपने हमको ऐसे छोड़ दिया। ऐसे ऐसे बोल बोल के वो खूब रोती है। अरे मैं तो बिना बच्चे वाले बता रहा हूँ। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, तो मेरी बात तो सुनो। तो सब लोग रो रहे हैं, बराबर। उसके ऊपर हाथ मार मार के सब लोग रो रहे हैं। सर अभी मेरे परिवार में मंदसौर में कोई तो सर हम जैसे ही गए सब गले मिल के रोने लगे, है ना। सब रो रहे थे, तो धीरे आवाज में रो रहे थे कि तेज आवाज में रो रहे थे? बहुत तेज आवाज में रो रहे थे, एक जगह पे बैठी हुई थी, है ना। है ना, सब उसको गले लगाते, उसको हिलाते, उसको हिला हिला के, अरे उठ जाओ, उठो उठो, तुम अभी नहीं मर सकते हो, उठो, ऐसा ऐसा करके सब बोलते, रोते हैं। अब सुनो, अब सब इतनी तेज आवाज में चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उसके कान है कि नहीं है? तो वो सुन क्यों नहीं रहा है? आ जाओ, वो सुन क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है वो? सुनो, वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना,
जैसे जो मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, मेडिकल कॉलेज जहाँ पे डॉक्टर बनना सिखाते हैं, तो वहां पे वो लोग ऑपरेशन करना सिखाते हैं। अब किसी जिंदा व्यक्ति के ऊपर तो ऑपरेशन करना सिखाएंगे नहीं कि चलो ये जिंदा है इसका पेट काटो, ऐसा करते हैं क्या? कि डेड बॉडीज वहां पे रहती है, उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करना सिखाते हैं। तो वो डेड बॉडी है, उसका पेट काट रहे हैं, उसकी नसें निकालते हैं, उसका दिमाग खोल के देखते हैं, ये सब पूरी वो शरीर की पढ़ाई करते हैं, ये शरीर अंदर से कैसा है, हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में। तो वो जिसके ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, वो वहां से उठ के भागता क्यों नहीं है? अब तुम ऐसा बोल रहे हो कि सर क्योंकि वो तो मर चुका है, ये ठीक है ना ये आंसर। उसको शमशान में ले गए चारों कंधों पे, और शमशान में जाके उसके साथ क्या करा? उसको क्या करा? जला दिया, जला दिया ना। तो वो जब उसके ऊपर आग लगी, अक्षत, जब उसके ऊपर आग लगी तो वो वहां से उठ करके भागा क्यों नहीं? क्योंकि वो मुर्दा है, वो मर गया है, उसमें आत्मा नहीं, ऐसा आप लोगों का कहना है। पर थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि कान सुनते हैं, आंखें देखती है, नाक सूंघती है। सुनो तो, शरीर फील करता है कि नहीं करता है? करता है। अब शरीर में आग जल रही तो शरीर फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम्हारा हाथ अगर आग में डालो तो तुम भागोगे कि नहीं वहां से? भाग जाओगे। तुम किसी नाले के पास में से निकलो तो वहां से धीरे धीरे ऐसा सांस लेते लेते निकलोगे क्या? कैसे निकलोगे? नाक बंद करके और फटाफट भाग जाओगे वहां से, है ना? क्यों? ऐसा ही करोगे ना। और कहीं पे खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, तो वहां पे नाक बंद करके दौड़ के भाग जाओगे क्या वहां से? वहां पे क्या करोगे? वहां तो धीरे धीरे चलेंगे, रुक जाएंगे, और क्या रुक करके उसको सूंघेंगे नाक से। कुछ अच्छा सीन दिख रहा है, अच्छी मूवी दिख रही है, अच्छी सीनरी दिख रही है, बढ़िया बर्फ का पहाड़ है, बहुत सुंदर नजारा है, झरना है, तो तुम आंखों से देखोगे कि नहीं देखोगे? देखेंगे। और तुम्हारे सामने कुछ ऐसा सीन चल रहा है, मान लो एक शेर है, लड़ाई, एक शेर है ना, शेर हिरण को पकड़ के मार रहा है, उसको फाड़ करके खा रहा है, उसका खून पी रहा है, तो तुम खड़े खड़े देखोगे क्या? नहीं देखो, चले जाओगे, है ना। अब ये सब क्यों हुआ? और वो जो मुर्दा है, मुर्दा डेड बॉडी, वो डेड बॉडी को अपन मर गया ना वो, तो अब उसको जम्मू कश्मीर लेके जाओ तो वो देखेगा कि नहीं देखेगा? नहीं देखेगा। उसको शेर के सामने, उसको शेर का शिकार दिखाने लेके जाओ तो वो देखेगा कि नहीं देखेगा? कि उसको कुछ ज्ञान ही नहीं हो रहा है। देखो उसकी आंखें बिल्कुल बराबर है, उसकी नाक बराबर है, उसके कान भी वहीं के वहीं है। ऐसा नहीं कि उसके कान, हाँ, ऐसा नहीं कि उसके कान कट गए, उसकी नाक कट गई, उसकी आंखें फूट गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ कार्तिक। उसके सारे बॉडी पार्ट्स कैसे है? वेल अप टू डेट है, बढ़िया है, बराबर है, फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ना वो। जो डेड बॉडी देखिए टीवी में, कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी पड़ी रहती है, तो वो कुछ रिस्पॉन्स करती है क्या? नहीं। इसका मतलब कि जो बॉडी है ना, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती, बॉडी रिएक्ट नहीं करती है। आपने गर्म आग में हाथ डाला तो आपकी बॉडी ने रिएक्ट नहीं करा, आत्मा ने रिएक्ट करा। अब समझ में आया? आपने कुछ देखा तो देखने पर बॉडी ने रिएक्ट नहीं करा, आत्मा ने रिएक्ट करा। बोलो सर। मतलब वो टीवी में ऐसा दिखाता है कि आत्मा कहीं से भी निकल जाती है, तो सर वो तो बॉडी में से भी निकल सकती है। सर मक्खी फिल्म में सर एक इंसान से रिएक्शन करते हैं तो वो तो निकल सकती है। ठीक है, इनके प्रश्न पाएंगे पक्के में बाद में ना, ये टॉपिक कर लूँ मैं फिर करें। सुनो तो क्या है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है। शरीर में सुख दुख होता है कि नहीं? तो अपना शरीर जीव हुआ कि अजीव हुआ? कि तुम लोग तो अभी तक बोल रहे थे कि जीव ही है, फिर पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि शरीर जीव नहीं है, अजीव है। अगर शरीर में सुख दुख होता तो वो मुर्दे को सब लोग जाके जला रहे थे, वो मुर्दा वहां से उठ के भागा क्यों नहीं? इसका मतलब शरीर में सुख दुख नहीं होता है, आत्मा में होता है। और अभी तुमने बोला था ना कि वो मर गया है, आत्मा उसमें से निकल गई है। हाँ, शनिवार को थी आज, अब से शनिवार को ही लगेगी। हाँ हाँ, अच्छा, नहीं मैसेज डाला था ना ग्रुप पे। चलो कोई बात नहीं, वापस से पढ़ा देंगे, बाकी अब से शनिवार को लगेगी।
बताओ, शरीर में से 8 बजे से 9 बजे तक। सर 8:30 कर दो ना। नहीं सर नहीं, सर शिविर में भी जाते थे कि नहीं तुम जल्दी 6 बजे उठ के? नहीं सर 1 घंटा जाते थे। अरे 8 बहुत होता है भैया, इतनी गर्मी में। चलो पहले पढ़ाई। अभिषेक करना रहता है। तो अभिषेक ऊपर करा करो ना। हाँ, कल नहीं लगेगी सर एक पता करती है। तो अभिषेक ऊपर करा करो ना। कितने जल्दी हो जाते हैं? तो बढ़िया, ऊपर अभिषेक करो फिर नीचे क्लास करो। चलो पहले ये तो पढ़ो। चलो, क्या नाम है आपका? दोनों आरोही? अच्छा, तो सुनो भाई, कार्तिक भैया सुनो, शरीर को सुख दुख हुआ कि नहीं हुआ? शरीर को नहीं हुआ, सुख दुख आत्मा को हुआ। अगर शरीर को सुख दुख होता तो जब वो मुर्दे की पत्नी उस पे हाथ पटक पटक के रो रही थी तो वो उठा नहीं, उसने उठ करके पत्नी को चुप नहीं कराया। क्यों? क्योंकि अब वहां से आत्मा निकल गई है, वहां ओनली शरीर है, आत्मा नहीं है। जब उसको जला रहे थे तो उसको कुछ फीलिंग्स हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। इसका मतलब शरीर फील नहीं करता है पारस, फीलिंग किसमें होती है? आत्मा में। जानता कौन है? आत्मा। शरीर जानता है क्या? तुम्हारा शरीर जानता है? तुम्हारे शरीर को पता है तुम्हारे दांत टूट गए? नहीं पता। क्यों? क्योंकि शरीर अजीव है। अब समझ में आया आरोही? शरीर जीव है कि अजीव? शरीर अजीव। जीव किसको बोलते हैं? चलो बढ़िया। अक्षत भैया ने एक और बात बताई। क्या बताई कार्तिक? क्यों नहीं सुना? नहीं बोलेगा सुनो, शरीर, इसका अक्षत का ऐसा कहना है कि जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक तो शरीर जीव है, और जैसे ही शरीर में से आत्मा निकल गई तो शरीर क्या बन गया? अजीव बन गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे कोई भी चीज जैसी होती है ना वैसी ही रहती है। ऐसा नहीं कि ये थोड़े टाइम के लिए तो जीव बन गया फिर थोड़े टाइम बाद अजीव बन गया। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो दिख रहा है ना, ये एक नहीं है, इसमें दो है। एक तो शरीर और एक इसके अंदर रहने वाली जीव, आत्मा। तो जीव अलग है और अजीव अलग है। आत्मा अलग है और शरीर, आत्मा अलग है और शरीर, आत्मा अलग है और शरीर, जीव अलग है और अजीव। समझ में आया कार्तिक? बहुत बढ़िया। शरीर के अंदर रहती है, जहाँ जहाँ भी तुमको फील होता है ना, फील, वहाँ वहाँ आत्मा है। स्केलेटन के अंदर नहीं, ये स्किन के यहाँ भी आत्मा है। तुमको स्किन पे फील होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सुनो, होगा ना, वो भी करेगा तो तुमको भी होगा। सुनो मेरी बात तो सुनो। अपन ने ऐसे मुंह खोला और इस मुंह के अंदर उंगली डाली तो कुछ फील हुआ क्या? अरे ये खाली जगह में टच, कहीं भी टच नहीं करना है, कहीं भी टच नहीं करना है, बस कुछ भी फील नहीं हो। कहाँ पे फील होगा? मुंह के अंदर। क्या फील हुआ? कहाँ पे फील होता है? ऊपर फील होता है। या हवा में कुछ फील होता है क्या? बीच वाली जगह में कुछ? कार्तिक नहीं होता है। इसका मतलब ये जो बीच वाली जगह है यहाँ पर आत्मा नहीं है। जहाँ आत्मा है वहीं फील होगा। आप लोग बाल कटाते हो? कार्तिक बाल कटाए कभी? बाल तो जब हम ऐसे बाल कटाते हैं तो अपने को दुखता है क्या? दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बालों में आत्मा नहीं है। जहाँ जहाँ आत्मा होगी वहीं पे फीलिंग होगी, और जहाँ आत्मा ही नहीं है वहाँ पे फीलिंग नहीं होगी। हाँ, अब इनका कहना है कि सर बाल खींचते जब तो दर्द होता है, कि बाल जब खींचे तो बाल कहाँ से खींचा है? स्किन से। जो स्किन पे स्कल्प बोलते हैं ना इसको, वहां पर बाल लगे हुए, वहां से बाल खींचे। तो जिस जगह बाल लगे वहां पर आत्मा है तो वहां पर फील होता है। और तुम अगर यहाँ ऊपर से बालों को काटोगे तो कोई दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आत्मा नहीं है। नाखून काटते हो ना तो दर्द होता है क्या? नहीं। पर अगर स्किन से नाखून निकाल दो तो
तब दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आत्मा है, और जो ऊपर नाखून बढ़ गया वहां पे आत्मा नहीं है। अब समझ में आया कि जहां पर फीलिंग होती है वो आत्मा है, और जहाँ फीलिंग्स नहीं होती है कार्तिक, वहां फीलिंग्स नहीं है, तो वो आत्मा है कि नहीं? और जहाँ फीलिंग्स है वहां पे आत्मा है कि नहीं? ठीक है, तब शरीर में आत्मा है कि नहीं? शरीर में जीव है कि नहीं? है। पर शरीर जीव है क्या? शरीर जीव नहीं है। समझ में आया दोनों आरोही को? शरीर जीव है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि शरीर में फीलिंग्स नहीं होती है। अगर शरीर में फीलिंग, शरीर मतलब बॉडी, अगर इस बॉडी में फीलिंग होती तो वो जो मुर्दा है, वो जो डेड बॉडी है, जब उसको जलाते हैं तो उसको फीलिंग होनी चाहिए जलने की। पानी नहीं पीना बेटा, उसको जलने की फीलिंग होनी चाहिए। तो होती है क्या उसको जलने की फीलिंग? नहीं होती। इसका मतलब शरीर क्या है? अजीब। आत्मा क्या है? जीव। अब तुम जो मुझे दिख रहे हो, ये दिखने वाला जीव है कि अजीब है? हाँ, कि ये जो दिख रहा है ना अपने को, लंबा, गोरा, दुबला, काला, पतला, लंबा, छोटा, मोटा, दुबला, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये तो शरीर दिख रहा है, और शरीर जीव नहीं है। तो फिर जीव है कौन? जीव का है कि शरीर के अंदर जो आत्मा है वो जीव है। और आप कौन हो फिर कार्तिक? आप शरीर हो कि आत्मा हो? बोलो। दोनों हो। कैसे पता? ये अजीब है, मेरे अंदर की आत्मा जीव। तो एक ही व्यक्ति जीव भी है और अजीब भी, ऐसा हो सकता है क्या? एक ही होगा, या तो जीव होगा या अजीब होगा। जैसे ये बैग है, तो ये बैग जीव है और अजीब दोनों, ऐसा होता है क्या? ये बैग क्या है? अजीब है। लैपटॉप जीव और अजीब दोनों हो सकता है क्या? लैपटॉप क्या है? अजीब है। तो ऐसा बताओ मुझे, आत्मा क्या है? और तुम कौन हो? सुनो, जीव, आत्मा, शरीर, अजीब। अब तुम कौन हो? आत्मा। कैसे पता? क्योंकि तुम फील करते हो, तुमको सुख दुख होता है, इसलिए हम कौन है भैया? पारस, हम जीव है। तुम जीव हो कि नहीं हो? अरे बोलो ना सब लोग, जीव हो कि नहीं तुम लोग? कार्तिक क्या चल रहा है? तुम जीव हो कि नहीं? मम्मी जीव है कि नहीं? पापा जीव है कि नहीं? दादा दादी जीव है कि नहीं? भगवान महावीर जीव है कि नहीं? महावीर भगवान जीव है ना? आदिनाथ भगवान जीव है कि नहीं? चींटी जीव है कि नहीं? हाथी जीव है कि नहीं? जितने भी प्राणी जगत में है वो सब जीव है कि नहीं? है। घास जीव है कि नहीं? नहीं है। घास के अंदर आत्मा। पेड़ जीव है कि नहीं? उसके अंदर आत्मा है। वो घास नहीं है, पेड़ के अंदर आत्मा। सुनो, ये सब जीव है, घास भी जीव है, वनस्पति, जितने पेड़ पौधे होते हैं ना, भले एक छोटी सी घास हो या बहुत बड़ा पेड़ हो, ये सब जीव है। अब ये जो दिख रहा है बाहर अपने को, वो जीव नहीं है, वो तो शरीर है। शरीर अजीब है, पर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा कौन है? जीव है। तुम जीव हो कि अजीब? कि जो शरीर दिख रहा है वो तो है अजीब, और अंदर जो आत्मा है वो कौन है? तुम्हारी मम्मी जीव है कि अजीब? जीव। कि जो शरीर है मम्मी का वो तो अजीब है, और मम्मी की आत्मा जीव है। भगवान महावीर जीव है कि अजीब? जीव। अजीब तो नहीं है उनका शरीर, कि शरीर तो उनके पास में है ही नहीं, वो तो मोक्ष चले गए ना, तो शरीर बचा है क्या? शरीर तो चला गया। देखा है? कहाँ ले जाते? वो सिद्ध शिला दिखा दी, पंच कल्याणक में सब बता दे। चलो पारा समझ में आया ना? जीव अजीब समझ में आया अच्छे से? आरोही तुम कौन हो? कौन हो तुम? बोलो कौन हो? बहुत बढ़िया, जीव हो। कार्तिक, लड़का हो कि जीव हो? अरे एक ही व्यक्ति दो कैसे हो सकता है? लड़का तो तुम शरीर को देख के बोल रहे हो। जीव हो, युग। लड़का हो कि जीव हो? जीव है, लड़का नहीं है। लड़का तो शरीर है। अब देखो, यही कार्तिक बोल रहा है ना कि सर हम तो दोनों हैं। तो सुनो, अगर तुम दोनों हो तो ये लाइफ के पहले भी तुम्हारी कोई लाइफ थी कि नहीं थी? थी।
है ना? तो पिछली लाइफ में ये शरीर तुम्हारे साथ में था क्या? सर शायद वो तो जब कोई और शरीर अपने साथ था। और अगली कोई लाइफ मिलेगी कि नहीं तुमको? मिलेगी। तो अगली लाइफ में ये शरीर भी साथ में जाएगा क्या? नहीं सर, शरीर का रहेगा। सर नहीं पढ़ा जाएगा, सर चल जाएगा। चाहिए तो मुझे कल शिविर में जो किताब थी वो अभी तो नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम लेके आ जाऊंगा। आप नेक्स्ट मतलब कल आएंगे क्या संडे? नहीं, अब एवरी सैटरडे क्लास में। सैटरडे। हाँ। बोलो भैया, आप ग्रुप में हो ना? व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? ठीक है। बोलो, शरीर क्या है? जीव है कि अजीब है? कि ये शरीर तुम अगली लाइफ में साथ में लेके जाने वाले हो क्या? नहीं, इसका मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर और मैं अलग अलग है। जब भी तो वो अपने साथ में नहीं जाता है। अपने साथ चला जाए तो उसमें और अपने में कोई डिफरेंस ही नहीं, हम दोनों एक ही हो गए। इसलिए शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर अजीब है और मैं कौन हूँ? जीव हूँ। ठीक है, बढ़िया। चलो, शरीर जानता है कि नहीं जानता है? बताओ, शरीर जानता है? शरीर जानता है? आत्मा जानती है, शरीर नहीं जानता। क्यों? चश्मा जानता है? आंखें जानती है? नहीं जानती है। क्यों? जानता कौन है? आत्मा जानती है। ठीक है, बोलो प्रश्न तुम्हारा। हाँ, पेड़ के अंदर भी आत्मा, तो वो लटकने वाले भूत वाली आत्मा की बात नहीं चल रही है। पेड़ खुद एक जीव है। हाँ हाँ, उपजाते है ना, आत्मा होती है। अरे पेड़ में वृद्धि होती कि नहीं? पेड़ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? सुनो, आपने पढ़ा है कि जहाँ पर भी पानी होता है पेड़ की रूट्स अपने आप उस तरफ चली जाती है। पेड़ की जो जड़ें होती है ना, आप उसमें पानी नहीं डालो तो भी वो बढ़ जाता है। कैसे? कि आसपास जहाँ भी पानी होता है उसकी रूट्स, उसकी जड़ें वहां तक चली जाती है, फैल जाती है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वो जीव है और उसको ज्ञान है कि यहाँ पे जल है और मुझे वहां पे जाना है। ठीक है, पेड़ भी जीव है। इसलिए तो बोलते हैं पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? कभी तुमको ऐसा बोले कपड़ा नहीं फाड़ना चाहिए, पाप लगता है? मोबाइल नहीं तोड़ना चाहिए, पाप लगता है। पेपर नहीं फाड़ना चाहिए, ऐसा बोला है कभी? क्योंकि ये सब तो अजीब है। पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि पत्ती जीव है। फूल नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि फूल, पर अब तो उस पेपर के अंदर जीव नहीं है ना, वो जीव तो चला गया। ठीक है, चलो तुम्हारा प्रश्न बोलो। हाँ, ये पूछ रहा है कि ये बरगद और पीपल के पेड़ में कुछ होता है क्या? हाँ होता है ना, पीपल के पेड़ में पीपल, बरगद के पेड़ में बरगद। ये मायाचारी करता है। क्या? फल होते हैं ना, फल होते हैं, पत्तियां होती है, जड़ होता है। बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या था? अरे सर वो था कि आत्मा, हमको दिखाते हैं कि आत्मा कहीं से भी निकल सकती है। हाँ। तो अगर हमने कुछ जोर से कुछ कर दिया तो वो निकल सकती है। बढ़िया, समझ में आया इनका प्रश्न? क्या नाम है तुम्हारा? कुछ भी करता कुछ होता नहीं है। पर्व। ये पर्व का ऐसा क्वेश्चन है कि आत्मा तो कहीं से भी निकल सकती है। ये दीवार में से भी निकल सकती है, ऊपर से भी निकल सकती है, नीचे से भी निकल सकती है। तो ये आत्मा जब अपन मान लो ऐसे जोर से झटके से हाथ पटका तो आत्मा बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कि ये पहली बात, कोई आत्मा को कोई ढक्कन लगा करके पैक नहीं करा कि ढक्कन खुला और आत्मा बुर्र करके बाहर, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी आयु, सुनो तो, जब तक तुम्हारी आयु है, जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारी एज है, जितनी भी एज हो, 80 साल, 90 साल, 50 साल, 40 साल, 100 साल, जितनी भी तुम्हारी एज है, तो उतनी एज तक तो तुम्हारी आत्मा शरीर में ही रहेगी, उसके बाहर जा ही नहीं सकती। अब कब जाएगी बाहर? फिर कि जब आयु पूरी हो जाएगी, जब एज पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये आत्मा शरीर से निकलेगी और इसको जहां पर भी नया जन्म लेना है वहां पर चली जाएगी। अगर स्वर्ग में लेना है तो स्वर्ग जाएगी, नरक में लेना है तो नरक जाएगी, तिर्यंश जानवर बनना है तो जानवर बन जाएगी। जो मायाचारी करता है वो तिर्यंश बनता है, जानवर।
मरने के बाद में आत्मा का जाती है कि जैसे उसने इस लाइफ में काम करे हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अगर उसने अच्छे काम करे हैं तो वो स्वर्ग जाएगी, बुरे काम करे हैं, खूब पाप करा है तो वो नरक जाएगी, मायाचारी करी है तो तिर्यंश बनेगी, और थोड़े बहुत अच्छे काम करे हैं तो मनुष्य भी बन जाए, और बहुत ही अच्छे काम करे तो हो सकता है मोक्ष मिल जाए, भगवान बन जाए। अभी बंद है तो अभी स्वर्ग जाओ, अच्छे काम करो, सम्यक प्राप्त करके स्वर्ग जाओ, वहां से आकर के मोक्ष चले जाओ। ठीक है, समझ में? और कुछ प्रश्न है तुम्हारा? दोनों का नहीं है, इतना ही रखे। जीव अजीव समझ में आया? आप लोग कौन हो? आरोही नहीं हो, जीव हो। आरोही तो ये शरीर है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको पता है आप में और महावीर भगवान में कोई डिफरेंस है क्या? क्यों, क्या डिफरेंस? और अपन हाँ, ये कार्तिक ने दोनों ही तो जीव है। महावीर भगवान जीव है कि नहीं? तुम जीव हो कि नहीं? चींटी जीव है कि नहीं? आलू में रहने वाले जीव है कि नहीं? है। तो पता है आलू में रहने वाला जीव और महावीर भगवान दोनों एक समान है। कैसे एक समान है? कि दोनों जीव है, वो भी जीव है, ये भी जीव है। अंतर कितना है? अंतर कितना है? अंतर कितना है कि उन्होंने अपने आप को जीव स्वीकार कर लिया, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम जीव, तो वो जीव है, तो भगवान बन गए। और हम लोग अभी अपने आप को जीव थोड़ी मानते हैं, हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर। ये शरीर मैं हूँ। ये सुंदर कौन है? मैं हूँ। ये दुबला कौन है? मैं हूँ। ये गोरा कौन है? मैं हूँ। तो अपन शरीर को जीव मान लेते हैं। उल्टा उल्टा माना कि सीधा सीधा माना? उल्टा मान लिया ना। शरीर है क्या? अजीव। और मान क्या लिया? जीव। शरीर क्या है? अपना पारस अजीव है, और अपन इसको मानते क्या है? जीव है, कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं दोनों हूँ। तो तुमने उल्टा उल्टा माना, इस कारण से हम भगवान नहीं बन सके। और महावीर भगवान कैसे बन गए? कि उन्होंने ये समझ लिया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और शरीर और आत्मा में से मैं कौन हूँ? जीव हूँ, आत्मा हूँ, तो वो भगवान बन गए। तो इस जीव अजीव को जानने से अपने को लाभ क्या हुआ? कि जीव और अजीव की सच्ची पहचान करके हम भगवान बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है। ठीक है, बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, इनका एक क्वेश्चन है कि आदिनाथ भगवान ने सब लोगों को सिखाया था ना कि कैसे खेती करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, है ना? ये सारी चीजें किसने सिखाई थी? आदिनाथ भगवान ने सिखाई थी, क्योंकि वो पहले तीर्थंकर थे, है ना? या यूं कहो कि वो, सुनो, आदिनाथ भगवान थे ना, आदिनाथ भगवान के पहले आदिनाथ भगवान थे। अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी पंचम काल। अरे सुना है ना, पंचम काल, 5वां काल चल रहा है, 5वां काल चल रहा है। और भगवान कौन से काल में थे? चौथे काल में। ठीक है, अब क्या है कि जो पहला, दूसरा और तीसरा काल होता है, इन तीनों जो काल है इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। इसमें कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष मतलब एक स्पेशल टाइप के ट्रीज होते हैं। उस पेड़ के नीचे जाकर के आप विश मांगो। कार्तिक, जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, तो आपको मोबाइल चाहिए। अभी अगर आपको मोबाइल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाना पड़ेंगे, दुकान जाना पड़ेगा, पसंद करना पड़ेगा, फिर लेके आओगे। पर उस समय क्या था, जो भोग भूमि थी पहले, दूसरे, तीसरे काल में, वहां पे कल्प वृक्ष होते थे। कल्प वृक्ष मतलब वहां पे किसी को कुछ काम नहीं करना पड़ता था, बस उस ट्री के नीचे जाकर के आप अपनी विश रखो और आपको सामान मिल जाता। आपको अगर अनाज चाहिए, खाने के लिए अनाज, तो आपको खेती नहीं करनी पड़ती थी, बस उसके नीचे जाओ और बोलो हमको गेहूं चाहिए, गेहूं मिल जाता। हमको आटा चाहिए तो आटा मिल जाता था। वो तीनों कालों में ऐसा होता था। पर क्या हुआ कि तीसरा काल हुआ खत्म, चौथा काल शुरू हुआ। तो जैसे ही तीसरा काल खत्म हुआ, चौथा शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके वो जितने भी पेड़ थे, कल्प वृक्ष, वो क्या हुए? खत्म होने लग गए।
तब लोगों के बीच में बहुत टेंशन हो गई कि हमको पहले तो कुछ करना आता नहीं है, हम तो क्या करते थे कि वो ट्री के नीचे जाते थे और जो चाहिए होता था वो मांग लेते थे, मिल जाता था। अब तो ट्रीज बचे ही नहीं है तो क्या करें। तो उस समय राजा कौन थे? आदिनाथ राजा थे, भगवान नहीं थे, राजा थे, है ना। ऋषभ देव राजा थे। तो उन्होंने प्रजा को सिखाया कि सुनो, अब आपको ये पेड़ वगैरह नहीं मिलेंगे, अब से आप लोगों को खुद को मेहनत करनी होगी और पैसे कमाने पड़ेंगे और अपना घर चलाना होगा। तो आदिनाथ भगवान ने सबको शिक्षा दी, राजा ऋषभ देव ने सबको शिक्षा दी कि अब आप युद्ध करना भी सीखो, अब आप पैसे कमाना सीखो, अब आप बिजनेस करना सीखो, खेती करना सीखो, पढ़ाई लिखाई सीखो, कुछ बनाना सीखो, स्किल सीखो, आर्किटेक्चर सीखो। ये सारी चीजें राजा ऋषभ देव ने अपनी प्रजा को सिखाई। ठीक है, समझ में आया? अब उनको किसने बताया, उनको किसने सिखाया कि भैया जो तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर जन्म से ही विशेष ज्ञान के धारक होते हैं, उनको बहुत विशेष ज्ञान होता है, उनको सब चीजें पहले से पता होती है। तीर्थंकर होने वाले थे ना, तो उनका इतना विशेष ज्ञान था, उनको सब चीजें पहले से ही पता थी। ठीक है, चलो बोलो महावीर भगवान की जय।